ओम शांति। अस्थियों में भी स्थिति देखो। अभी मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों को यह दृश्य दिखलाया कि आप बच्चे अस्थियां उठा रहे थे। अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना है। यह अस्थियां स्थिति को बताती, एक एक रग में स्थिति थी। बाहर से तो अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का न उठाना, बल्कि इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है उसको देखना। साधारण मनुष्य को यह बातें इतनी समझ में नहीं आवेंगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक यह रहेगा। आप सभी सतयुगी दुनिया में साथ ही चलेंगे, साथ राज्य ही पावेंगे, साथ हैं और जन्म जन्मांतर साथ ही रहेंगे। अभी भी ऐसा ना समझना बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों एक दूसरे से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप भी अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। इसलिए कहते हैं ना कि त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपको अपनी भी त्रिमूर्ति याद, अर्थात अपना स्वरूप बाप तथा दादा की याद आनी चाहिए। त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। इसी आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। इस एक एक महावाक्य में, एक एक नजर में बहुत कल्याण है। लेकिन सूक्ष्म को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बच्चे, यही शिक्षा याद रखना, ये कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दूसरे के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता अब सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। सूक्ष्म वतन में बैठ भी हर बच्चे की दिनचर्या और हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। जब अव्यक्त था उसकी तुलना में अभी तो मैं सभी की अवस्था को स्पष्ट रूप से देखता हूँ, इसलिए सभी के रिजल्ट देखते रहते हैं। जो बात कही है उसके ऊपर सभी बच्चों को ध्यान देना है। ये तो आप बच्चे जानते हैं कि इस सृष्टि ड्रामा का जो भी पार्ट है उसमें कोई ना कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ, बस समय प्रति समय आपको सुनाते जाएंगे। अब तो आप वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले लोग इन आंखों से देखेंगे कि ये धरती के सितारे किस किस कीमत से चल रहे हैं। अब तक जो बच्चों को शिक्षा दी, उस शिक्षा का पालन करना, यही बाप के साथ स्नेह का सूचक है। तो आज जब मैं सूक्ष्मतन में गई तो बाबा पहले मिला नहीं। मेरा संकल्प चला कि आज दोनों बाबा कहाँ गए। इस संकल्प के बाद दोनों बाबा नजर आए। शिव बाबा बोले, मालूम है आज हम कहाँ गए थे? देखो, जो साकार ब्रह्मा की आत्मा है उसमें आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र के संस्कार हैं। तो यहाँ भी चक्र लगाने गए थे। जैसे वह लोग रॉकेट से चंद्रमा से के नजदीक तक गए हैं, वैसे हम भी वहां चक्र लगाने गए थे कि वहां लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। फिर बाबा सुना रहे थे, जैसे जैसे चंद्रमा के नजदीक जाते हैं तो वहां पृथ्वी का खिंचाव खत्म सा हो जाता है। बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम लोग सूक्ष्म वतन में आती है तो स्थूल के लोग का खिंचाव खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ चंद्रमा में भी धरती का आकर्षण नहीं रहता। तुम्हारा जाना होता है ध्यान द्वारा और लोगों का जाना होता है साइंस द्वारा। और बाबा ने यह अंतर सुनाया कि वे लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो उनके लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, परंतु यहाँ जो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में। अंत के समय अवस्था का साक्षात्कार। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। दिखाया कि लाइट की ऊंची, बहुत ऊंची पहाड़ी है। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल थे। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद देखा कि बहुत भीड़ हो गई है। उन सभी शक्तियां ऐसे लग रही थी जैसे साकारी नहीं बल्कि मंदिर मंदिर की साक्षात मूर्तियां खड़ी हैं। सभी लोग ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वे ऊपर देख नहीं सके। सभी बहुत तरस रहे थे। फिर देखा कि आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है, बस। फिर तो आवाज सुनने के लिए सभी तरस रहे थे कि ये किसकी आवाज है। उस समय हम लोगों के चेहरे पर भी बिल्कुल ही रहम दिल का गुण देखने में आ रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, कई लोगों को शक्ति और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार और शिव बाबा का साक्षात्कार हो रहा था। फिर तो वह दृश्य देखने जैसा था। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम के आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां बिल्कुल आग के गोले के समान तेजस्वी स्वरूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो शरीर के हिसाब किताब के कारण शरीर अपनी ओर खींचता है, यानी अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है ना शरीर में।
परंतु तब यानी अंत के समय में वो बिल्कुल शांत और सरल हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी। जिसको बाबा देही अभिमानी अवस्था कहते हैं, वह अवस्था हो जाएगी। बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि अपनी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान देना उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान देना है कि देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को जाकर कहना कि जो आज की शिक्षा मिली है वही सूक्ष्म वतन की सौगात है। यही सौगात बुद्धि में धारण करते चलेंगे तो जो बाबा का या बच्चों का कार्य है उसमें सफलता जल्दी देखने में आ गई। सफलता तो होनी ही है, शक्य की बात नहीं है। एक है समय अनुसार सफलता होना और दूसरा है तीव्र पुरुषार्थ से जल्दी करना। तो जो बाबा का कर्तव्य है वही बच्चों का कर्तव्य है। उसमें सफलता लाना यही बाप के साथ स्नेह है। इस प्रकार प्यारे बाबा वत्सों से मिले और उन्होंने ज्ञान खजाना भी दिया, परंतु ब्रह्मा वत्सों के मन में तो उस ज्ञान मूर्ति, गुण मूर्ति और प्रेम मूर्ति की याद बनी ही रही। वे सभी बातें उनके मन में स्पष्ट थी और मार्ग तो पहले ही से स्पष्ट था ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।